ओके, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, प्लस इस पे एक लोन पेयर है। इसके वजह से ये जो नाइट्रोजन रहेगा ये sp3 रहेगा हाइब्रिडाइज। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जिसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, एंड लेफ्ट में एक बॉन्ड बना रहा है। ये नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, प्लस एक और ऊपर की तरफ बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन लेफ्ट और राइट में 2 बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, प्लस इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, ए और बी में जो भी लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर रेजोनेंस है ही नहीं। ओके, अब ए और बी में ज्यादा किसका रहेगा? sp2 आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इसका मतलब उसका जो बेसिसिटी रहेगा वो कम रहेगा, तो इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। अब बी और सी में कंपैरिजन करेंगे तो सी का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल नहीं पाएगा, का मतलब इसका सी का बेसिक स्ट्रेंथ बी के कंपैरिजन में लेस रहेगा। अब सी और डी में अब आप नोटिस क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 2, ये 2 और ये 2, टोटल कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज डोनेट हो गया तो क्या होएगा? ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। एंटी एरोमेटिक बन गया तो एक क्वाइट अनस्टेबल बनेगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर को डोनेट होने से रोक देगा, मतलब ये डोनेट होने देगा ही नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जा सकता है लेकिन यहाँ पे तो जा ही नहीं सकता है। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? सी। तो सी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा डी के कंपैरिजन में। अब चाहे तो लिख सकते हो द रीजन इज लोन पेयर is donated, the structure becomes anti-aromatic. चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन को देगा NH2 को, अनस्टेबिलिटी और बढ़ाएगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है रेजोनेंस करेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। ये आपको पता है कीटोन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ये 3 फिनाइल रिंग से भी ज्यादा है। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने का चांस सबसे कम रहेगा सी में, डी में फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा, ए में तो सबसे ज्यादा रहेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहने वाला है। चलो अब इसमें इसमें हमें क्या चेक करना है कि कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, ए बी सी या डी। ओके, अब जरा देखो, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा, मतलब ये क्या होएगा? डोनेट होएगा। ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा। तो ए का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इजीली क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। लेकिन बी पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी और इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बी का जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा ये ए के कंपैरिजन में ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा। अब सी और डी में तो रेजोनेंस होने का चांसेस वेरी लेस। ठीक है, चलो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन रहा है वो चेक करेंगे। लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड्स, तो ये sp3 हो गया। ये क्या हो गया? ये भी sp3। एक सेकंड,
ओके ये देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस करता है लेफ्ट और राइट में। ओके, तो अभी इसमें कंपैरिजन करना है हमें, सी और ए में कंपैरिजन करना है। तो सी और ए में अगर आप देखोगे तो सी में, हाँ देखो सी में अगर आपने लोन पेयर को बाहर निकाल दिया तो ए sp3 है, बी तो sp3 है, तो बी आपको ज्यादा रहेगा। फिर इसके बाद सी जो है, यहाँ पे बी का सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन बी इधर क्या है, sp2 है बी। तो डी और बी में कंपैरिजन करोगे तो डी का ज्यादा रहेगा बी के कंपैरिजन में। का रीजन है डी sp3 है और बी क्या है, sp2 है। ए और सी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ए जो है ये रेजोनेंस करेगा। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे सी और ए का कंपैरिजन करोगे तो ये जरा रिंग देखना, यहाँ पे देर इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज ये लोन पेयर डोनेट हो गया, ये लोन पेयर डोनेट होएगा तो ये जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल रहेगा ये। तो अगर आप सी और ए में कंपैरिजन करोगे तो सी का जो लोन पेयर है ये डोनेट नहीं होएगा, लेकिन ए का जो लोन पेयर है ये डोनेट हो सकता है। इसकी वजह से ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा। इसका रीजन लिखो, लोन पेयर कैनॉट बी डोनेटेड। और इसका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज otherwise ring will be anti-aromatic. Ring will be anti-aromatic. ओके अब नेक्स्ट लिखो, इसको आप बोलते हो गुआनिडीन। अब यहाँ पे दोनों लोन पेयर क्या हो जाता है, डोनेट हो जाता है। डोनेट होने के वजह से ये इस तरफ शिफ्ट होएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखो गुआनिडीन, में लिखो न्यूट्रल में सबसे बेसिक है, न्यूट्रल में मोस्ट बेसिक। ठीक है, इसका रीजन लिखना, रीजन 2NH2 groups are present due to plus M effect, conjugate acid, ये मत लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज। अगर सपोज आपने इसमें कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड ऐड किया, मतलब H प्लस आयन ऐड किया, ओके तो ये H प्लस आयन क्या बनाएगा, जस्ट इधर NH लिखना, ये NH2 है, यहाँ पे NH2 आएगा।
ये आ जाएगा NH, इस पे जो चार्ज रहेगा पॉजिटिव रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐड होने पे NH2 प्लस रहेगा। इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, एक जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, एक जिसमें पॉजिटिव चार्ज दूसरे नाइट्रोजन पे रहेगा, एंड लास्ट में उस पे पॉजिटिव चार्ज थर्ड। इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड जो रहेगा ये हाईली स्टेबल है। कॉन्जुगेट एसिड हाईली स्टेबल है, इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो भी क्या रहेगा, हाईली स्टेबल। तो आप लिख सकते हो कॉन्जुगेट एसिड इज हाईली स्टेबल ड्यू टू 3 equal resonating structures। चलो अब फर्स्ट वाले में आप क्या नोटिस कर सकते हो कि लेफ्ट साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होएगा, राइट साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होएगा। तो इसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे दोनों साइड से क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे दोनों साइड से प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। अब इधर सिर्फ एक ही साइड से प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, CH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड नीचे, दो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये sp3 है। ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम लोग एक सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, टोटल 2 बॉन्ड्स हो गया और एक लोन पेयर, तो ये sp2 है। तो आपको पता है sp3 जो कार्बन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे B का बेसिक स्ट्रेंथ C से ज्यादा रहेगा, लेकिन A और B में NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से भले ही वो sp2 रहने दो, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वो sp3 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे A ज्यादा रहेगा B से, फिर D और C का आई होप रीजन समझा रहेगा, क्योंकि ये CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं कर पाएगा जितना एक NH2 ग्रुप कर पाता है। चलो यहाँ पे इधर क्या होएगा, NH2 जो रहेगा ये O के साथ क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट करेगा। यहाँ पे ये दोनों साइड प्लस एम इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑफकोर्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन रहने का चांस क्या रहेगा, 50-50 रहेगा पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो सी में तो सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ए में इसके बाद आएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक साइड से तो मिल रहा है। उसके बाद बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, 50-50 है। 50% यहाँ पे रहने का चांस रहेगा, 50% इधर रहने का चांस रहेगा, तो यहाँ पे बी में सबसे लेस रहेगा। अब इधर चेक करते हैं, ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर पा रहा है इसके साथ, ठीक है। इधर जस्ट इधर ये ए लिखो,
ये बी लिखो, फिर यहाँ पे सी लिखना और यहाँ पे डी लिखना। अब यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर रहे हो कि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा और जो ए वाला नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो ए ऑफकोर्स क्या रहेगा, बी से ज्यादा, ये तो कंफर्म बात है। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है या फिर ये लोन पेयर, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप क्या चेक करोगे, sp2 या sp3 है। ये जो नाइट्रोजन है, डी नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ और एक लोन पेयर, तो ये sp3 है। सी जो है, सी sp2 रहेगा क्योंकि नीचे डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। कार्बन के साथ दो बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल क्या रहेगा, तीन बॉन्ड विच इज sp2। तो sp2 वाला जो नाइट्रोजन रहता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा डी के कंपैरिजन। लास्ट में इन सबका एक साथ कंपैरिजन करना है, तो ए पे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, तो ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा डी क्योंकि वो sp3 है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, sp2 आएगा, दैट इज सी। एंड लास्ट में कौन आएगा, या तो पहले कर लो। अब देखो, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ये बात तो कंफर्म है। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा क्योंकि एक यूनिट का गैप है। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, प्लस ये जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव बन रहा है, मतलब वो ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है। ज्यादा अनस्टेबल इसका मतलब सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा क्योंकि ए में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद क्या आएगा, बी, क्योंकि बी में रेजोनेंस हो रहा है। ओके, अब इधर क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर्स दोनों साइड से सेम ही है। लेकिन इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे रेजोनेंस इस तरफ भी हो सकता है, रेजोनेंस इस तरफ भी हो सकता है, तो 50-50 चांस है। लेकिन इधर तो कंफर्म है जो रेजोनेंस होएगा वो तो एक ही साइड से होएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंफर्म है कि 100% यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का चांसेस 50-50, का मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा इसके कंपेरिजन।